महागठबंधन भोजपुर द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किसान विरोधी काले कृषि कानूनों के विरुद्ध मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। मानव श्रृंखला में महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही हजारों किसानों का जत्था भी श्रृंखला में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। मानव श्रृंखला के आयोजन से पूर्व तमाम नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर से मानव श्रृंखला बनाने का कार्य शुरू हुआ। केंद्र सरकार विरोधी व किसान आंदोलन समर्थन में नारे लगाते हुए यह मानव श्रृंखला रेलवे स्टेशन रोड से शुरू होकर नवादा चौक होते हुए सदर अस्पताल रोड से धरारा की ओर बढ़ता चला गया। तमाम लोग एक सिरे से तीनों काले कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग सरकार से कर रही। उक्त मौके पर आरस सदर के पूर्व विधायक नवाज आलम और अनवर आलम ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार किसान विरोधी है। किसानों के प्रति सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। इस कड़ाके की ठंड में भी अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली बॉर्डर पर किसान करीब 2 माह से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार वार्ता की नाटक कर रही है। मोदी सरकार पूर्णतः पूंजीपतियों के दबाव में है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सरकार किसान विरोधी कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। जरूरत पड़ी तो दिल्ली की भी तरफ कूच करेंगे। वहीं दूसरी ओर राजद जिला अध्यक्ष बीरबल यादव ने कहा कि यह कानून किसान ही नहीं बल्कि देश को गुलाम बनाने वाला है। इस कानून से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में किसानों की हालत और भी खराब है। सरकारी मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाने से किसानों को अपने फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। भोजपुर के किसान भी किसान आंदोलन में मजबूती के साथ खड़े रहे। समय से कार्यक्रम के आज आप लोगों ने मानव श्रृंखला में क्या कहेंगे? मानव श्रृंखला के माध्यम से जो किसान का तीनों काला कानून जो है बिल लाया गया, उस बिल के खिलाफ हम लोग मानव श्रृंखला जो है किसान के समर्थन में निकाले हैं। और ये कहना है कि किसानों के जो काले कानून जो है लागू किए जा रहे हैं उनको अभिलंब जो है वापस लो, नहीं तो इसी तरह से आंदोलन श्रृंखलाबद्ध हुआ। उसके बाद हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और भाई तेजस्वी के नेतृत्व में जन आंदोलन होगा। क्या कहेंगे? सरकार एनडीए की सरकार पूरा गांव गरीब किसानों को और देश के 85% आबादी को इस देश को अंबानी और अडानी के माध्यम से तंग और तबाह कराना चाहती है। और देश को 3% लोग जो अंबानी और अडानी है उनके सिस्टम से राज चलाना चाहती है, जो चलने वाला नहीं है। देश 85% लोगों का था और 85% लोगों का ही रहेगा। चलिए तो लोग यहाँ पर हम लोग संसद जनता का है और करोड़ों जनता कृषि बिल के खिलाफ है। और आज का ये जो मानव श्रृंखला है यह ऐतिहासिक मानव श्रृंखला है। इनको भारत के मोदी जी को नीतीश जी को आंख फाड़ कर देखना चाहिए कि करोड़ जनता दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में कड़कड़ाते हुए ठंड में रोड पर है और उनके जोश में कोई कमी नहीं है कि मोदी जी अपने हिटलर शाही तानाशाही को छोड़ के और जो काला कृषि कानून है इसको वापस लेना होगा। बच्चों की तरह आप जिद मत करिए, हट मत करिए। आपको किसान हित में, जनता हित में और जो कॉर्पोरेट के हाथों आप खेती बेचना चाहते हैं, अडानी के आगे कृषि बिल बाद में आता है, अडानी का गोदाम पहले तैयार होता है। आप कटघरे में खड़े हैं और ये मानव श्रृंखला आपको चेता रहा है कि जनता का संसद है, जनता के अनुसार चलने दीजिए, अपने हिटलरशाही को मत चलाइए, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता आपको उस संसद भवन से बाहर करने का काम करेगी। के द्वारा ये जो आज मानव श्रृंखला बनाया गया है, देखिए महागठबंधन हमेशा जनहित में खड़ी रहती है और किसान के खिलाफ जो बिल आया है अगर संसद नहीं सुनती है तो सड़कों पे सुनना पड़ेगा। और जब किसान चाहते नहीं है कि हमारे खिलाफ किसी प्रकार का कोई कानून बने तो फिर सरकार किसानों पर कानून क्यों थोपना चाहती है और किसानों को अंबानी और अडानी के हाथों बेचना चाहती है। इस देश की लंबी आबादी किसान प्रधान देश है और किसान के साथ जब सरकार अन्याय करेगी तो सड़कों पे तो लोग उतरेंगे। तो आगे में आज आप लोग खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं?
ये बताइए। जो मोदी जी की सरकार ने किसानों के संबंध में, कृषि के संबंध में, इस देश में कृषि के क्षेत्र में काला कानून लाया हुआ है, जो एक साजिश रची गई है कि पूरे देश की कृषि को, पूरे देश के किसानों की उपज को पूंजीपतियों के घरानों में भेज दिया जाए। और किसान हमारे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस देश के दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर, महीनों से डटे हुए हैं इस कपकपाती ठंड में, लेकिन यह हिटलरशाही की सरकार है, यह सुन नहीं रही है। और जिन किसानों के लिए यह कानून लेकर आई है, यदि इस देश के किसान ही इस कानून से खुश नहीं है, तो फिर इनका यह अड़ियल रवैया जो है, यह तो हिटलरशाही का ही प्रतीक है। और उन्हीं किसानों के समर्थन में हम लोग सभी महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बना करके खड़े हुए। किसान महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजू यादव ने भी केंद्र की भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि 3 किसान विरोधी सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है, उससे सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों का फायदा होगा। देश की सड़कों पर देश का पेट पालने वाले अन्नदाता आंदोलनरत हैं, परंतु निकम्मी मोदी सरकार कॉरपोरेट के दबाव में कानून को वापस नहीं ले रही है। उन्होंने बताया जाए, ये लाइव चल रहा है, क्या कहेंगे? चल रहा है ना जी। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज केंद्र के गलत नीति और नरेंद्र मोदी के तनशाह रवैया के चलते आज किसान पूरे रोड पर हम लोग हैं। महागठबंधन के सभी साथी किसानों के पक्ष में हम लोग आज पूरे बिहार में चप्पे चप्पे सभी साथी रोड पर खड़े होकर किसान के समर्थन और जो 3 एक्ट जो बनाए हैं कृषि कानून वो वापस ले। और हमारे जो सरकार तो लेने के मूड में नहीं वापस अभी नहीं, तो हम लोग भी नहीं हटने वाले हैं, हटने वाले नहीं है। सरकार को झुकना पड़ेगा। गलत नीति किसान एक्ट को समाप्त करो जो गलत नीति किए हैं, और हमारे 3 कानून को वापस ले। और जो से 2-3 महीना से हमला रहा किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज सरकार के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, वह घोर निंदा हम लोग करते हैं। और महागठबंधन के सभी साथियों ने चप्पे चप्पे आज किसानों के हित में और किसानों के समर्थन में आज हम लोग रोड पर उतरे। जो खिलाफ यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाया गया है, क्या ऐतिहासिक मानव श्रृंखला है। महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार का ये मानव श्रृंखला विश्व का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला बनेगा। और जो तीनों कृषि कानून के खिलाफ जो ये प्रस्तावित बिल नरेंद्र मोदी ने लाया है, उस कानून को तुरंत रद्द किया जाए, नहीं तो हम लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन करते ही रहेंगे। आप बताएं क्या विचार? देखिए, आज हम लोग ये पूरे बिहार में माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन जो कि आज चरणबद्ध होकर जो कि मानव श्रृंखला बनाने के काम किए हैं। जैसे कि हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव ने हमेशा किसानों के पक्ष में अपना बात रखते हुए आज उनके आवाज़ों को जो बंद किए हैं, हमारे नेता को जो कि सलाखों के पीछे रखने के काम किए हैं, उसके आज हमारे नेता के चलते जो बंद है, हम लोग आज पूरा बिहार में मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है। ठीक है, आप बताइए मानव श्रृंखला। देखिए, मानव श्रृंखला के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं, खास करके सरकार, बहरी सरकार, गुंगी सरकार, जिस प्रकार से पूरे किसान अपनी हक हुकूक की लड़ाई के लिए आज कई एक महीना से दिल्ली के सड़कों पर बैठी हुई, और उस किसान को ये लोग लाठी डंडे से जिस तरीके से मारा, और सिद्धू देख लीजिए, सिद्धू का जो वो झंडा उतारा है उसका फोटो वायरल हो रहा है, देख लीजिए वो 3 का आदमी है। ये सब बातें हैं, और खास करके भोजपुर के एक ऐतिहासिक धरती रहा है भोजपुर, इस धरती से मानव श्रृंखला एकजुट है और पूरे किसान के साथ। जो 3 कृषि कानून को, किसान विरोधी कानून को पारित किया गया है,
उसके खिलाफ में देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। 2 माह से लगातार दिल्ली में आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली के तमाम जगहों पर किसान अड़े हुए हैं और यह हम लोग मांग करते हैं जो प्रधानमंत्री जी का तो आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा का आंदोलन है, उत्तर प्रदेश राजस्थान का आंदोलन है, लेकिन आज बिहार ने बता दिया कि मोदी जी यह सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं, यह पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। और बिहार के एक एक मजदूर, एक एक किसान, एक एक छात्र, एक एक नौजवान, एक एक महिलाएं कृषि आंदोलन के खिलाफ में सड़कों पर हैं। चलिए आइए, मानव श्रृंखला बनाया है। पूरे देश में किसान इस काले कानून के विरुद्ध प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर देश के सैकड़ों किसान अपना अंतिम सांस लेने का काम किए और ये नरेंद्र मोदी की सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। महागठबंधन के नेताओं के आह्वान पर इनकी निद्रा को हम लोग जगाने का काम करेंगे और ये काले कानून को जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगी, महागठबंधन के नेता किसान भाइयों के साथ, अन्नदाताओं के साथ कंधे में कंधे मिला करके इस संघर्ष को जारी रखेगा और सड़क से सदन तक ये संघर्ष जारी रहेगा। कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? पूरे जिले में आपका स्टेशन परिसर से नवादा थाना, सदर हॉस्पिटल होते हुए धरारा तक और इधर आपका 0 माइल होते हुए अंतिम छोर तक है। नैका टोला मोड़ से आपका मलियाबाग रोड को जोड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग। बिया चौरास्ता से रानी सागर कुंडेसर होते हुए बक्सर जिले को जोड़ने का काम करते हैं। इधर कायम नगर से कोइलवर होते हुए पटने जिले को काम करते हैं जोड़ने के लिए। हसन बाजार तरारी से होकर उधर रोहतास जोड़ने का काम करते हैं। हर जगह मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नेता किसान बंधुओं के साथ कंधे में कंधे मिलाकर के पूरे जिले में ग्राम पंचायतों को भी मानव श्रृंखला के तहत पूर्ण रूप से तैयारियां है और मानव श्रृंखला किसानों के आंदोलन के साथ ये सफल है। मुख जी आ गए, बताइए अध्यक्ष जी, आज महागठबंधन के द्वारा जो आहुत किया गया था मानव श्रृंखला, भारत सरकार द्वारा 3 कृषि काला कानून लाने के विरोध में आज हम सभी महागठबंधन के नेता भोजपुर जिले में सफल मानव श्रृंखला इस काले कानून को वापस के लिए हम सभी रोडों पर किसान के परिवार सहित खड़े। भारत सरकार ने अडानी अंबानी के लिए ऐसा काला कानून बनाया जिससे किसान और मजदूर इस सभी कटोरे लेकर के रोड पर घूमते नजर आएंगे। यह कानून जब तक वापस नहीं होगा, हम सभी महागठबंधन के साथी सड़क से लेकर संसद तक किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। सरकार की नीति है उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर महागठबंधन के सभी लोग, सभी दल के लोग हम लोग आज मानव श्रृंखला का आयोजन हम लोग माननीय नेता के द्वारा किया गया है। हम लोग आज रोड पर है और जब तक किसान मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम लोग इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। हमारे नेता के आह्वान पर जो भी जिस तरह से वहाँ पर से आदेश निर्देश प्राप्त होगा हम लोग उसके पालन करते रहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जो आज मानव श्रृंखला हम लोग लगाए हैं महागठबंधन की ओर से और जो कृषि बिल पास किए हैं जो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी उन्हीं की सरकार को वापस लेने के लिए उनसे हम लोग मांग करते हैं कि वापस लिया जाए। किसान के हित में नहीं है, इसलिए हम लोग पूरे बिहार में मानव श्रृंखला हम लोग लगाए हैं। हमारे मानव श्रृंखला सफल है। क्या मुझे जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर और MSP को किसान कानून का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं मान रही है। इसलिए महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला लगाया गया है और मानव श्रृंखला सफल है। आप देखिएगा कई किलोमीटर तक और भोजपुर जिले के जगदीशपुर, गड़ानी, पीरो हर जगह मानव श्रृंखला पर। यह भी कहा कि बिहार में नीतीश सरकार में कृषि उत्पादन बाजार समिति को समाप्त कर दिया गया है। बिहार में किसानों की स्थिति बद से बदतर है, इसलिए आने वाले दिनों में बिहार के अंदर भी किसान आंदोलन और तेज होगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार से पूरा भारत त्राहिमाम है। कभी सड़कों पर छात्रों का आंदोलन होता है तो कभी बेरोजगारी युवाओं का, कभी किसान आंदोलन कर रहे होते तो कभी जवान। इस सरकार से कोई वर्ग खुश नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले पायदान पर है।